दोस्तों नमस्कार, मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में जो हमारे देश में और विदेशों में भी व्यापक रूप से कार्य हो रहे हैं, सकारात्मक रूप से, सार्थक रूप से, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के प्रांत संपर्क प्रमुख बिहार झारखंड के डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी से आज हमारी वार्तालाप है और इसमें स्वामी विवेकानंद के संदेशों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी कर रहे हैं और साथ ही विवेकानंद केंद्र के ध्येय वाक्य मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना को साकार करने हेतु आप कृत संकल्प हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से जुड़े तो यह प्रेरणा आपके मन में, आपके जीवन में कैसे है? ये प्रेरणा अपने स्वयं का था जी। उस समय मैं मारवाड़ी महाविद्यालय का छात्र हुआ करता था जी। और मुझे भागलपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने में आनंद मिलता था जी। तो वहाँ पे विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन करने के क्रम में मैं विवेकानंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद की पत्रावली को मैंने पढ़ा और उस पत्रावली का प्रभाव मेरे जीवन में जबरदस्त था। कब की बात है ये? मैं कह रहा हूँ कि 1978-79 और फिर निरंतर स्वामी विवेकानंद का वह साहित्य एक चुंबक की भांति मेरे मन को खींचता चला गया और फिर उनको पढ़ने के बाद अंदर अपने मन के भीतर की जो मानवीय संवेदना, जैसे स्वामी जी ने कहा कि तुम पढ़ लिख करके क्या करोगे, बाबू बनोगे, एक नौकरी करोगे, किसी इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। पढ़ने लिखने के बाद कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम्हारे अलावे भी 2-4 लोगों का जीवन यापन हो पाए। ये कम से कम ये अपेक्षा भारत के हर युवाओं से स्वामी विवेकानंद को था और इन्हीं कहा जाए क्या कि उनके इन्हीं आह्वान को हमारे मन में जो है तो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित किया हमारे मन को। और मैंने तय किया कि ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवन में ज्ञान दान से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा दान नहीं और वह दान भी ऐसा हो जो निःशुल्क हो। तो एक प्रेरणा बनी क्या कि भागलपुर में रामकृष्ण का आश्रम हुआ करता था और उस आश्रम के संपर्क में मैं बुढ़ानाथ में रहता था और बुढ़ानाथ में ही आश्रम था। तो आश्रम में मैं जाया आया करता था। मन में ऐसा था क्या कि चलो ये बंगालियों का देवी देवता है, लेकिन बाद के कालखंड में जब उनके साहित्य का अध्ययन करता रहा तो मुझे लगा क्या कि उन्होंने संपूर्ण मानवता की बात की है और हमें भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो उनके जाने के बाद भी उन्हें सजीव रखे। तो एक सबसे बड़ा कार्य था, मैंने जो कहा जाए क्या कि हमारे भारतवर्ष का जो कंसेप्ट रहा है कि कौन सा दान सबसे बड़ा दान होता है, तो ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं।
तो फिर मैंने विद्यालय किया और विद्यालय में स्वामी विवेकानंद का जो एक सपना था कि कैसे भारत का निर्माण, जहाँ पर शिक्षित भारत हो, जहाँ पे प्रेम, दया, करुणा, सेवा ये सभी जीवों में दिखे, प्रत्येक व्यक्ति में दिखे, और फिर हम जब ऐसे समाज की संकल्पना को व्यवस्थित कर पाते हैं तो हम उस भारत के विश्व गुरु होने की संकल्पना को देख पाते हैं। जैसा स्वामी जी ने कहा कि वह समय दूर नहीं है कि आने वाले 100 वर्षों में भारत इससे भी ज़्यादा दीप्तमान होकर करके और भारत माता उस विश्व सिंहासन पर आरूढ़ दिखेगी और हमारे जो युवा होंगे उनसे सुभाषित और प्रकाशित होकर के मानवीय सेवा में लगे रहेंगे। तो ये था हमारे प्रेरणा का स्रोत जी, भागलपुर विश्वविद्यालय से लेकर करके और फिर अपने अध्ययन काल रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन, इन सब का योगदान रहा जी। रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी थे स्वामी निखिलात्मानंद जी, जो आज नारायणपुर रामकृष्ण मिशन में सेक्रेटरी हैं। तो ये मैंने उनसे जब प्रश्न किया था कि हम युवाओं को क्या करना चाहिए और किस तरह से हम समाज की सेवा कर सकते हैं जी, तो उन्होंने कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और घर में रहते हुए समाज का सेवा करना किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। लोग पास में बंध सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नदी में जब नाव चलती है तो वह पानी के ऊपर होता है, ठीक समाज के ऊपर अगर अपने जीवन को रख करके समाज की सेवा अगर कर पाओ तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये सारी बातें जो है सो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत जी। तो आज के समय में स्वामी जी के आदर्श को जो संपूर्णता मिलनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य प्रवृत्ति बाधा का मैंने एक रुकावट का काम कर रही है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज के वेस्टर्न कल्चर जो क्या नहीं। फिल्म और फैशन का जो युग है, ऐसा है, जो पहनावा है हमारे भारतीयों का, रहन सहन, पहनावा, जो अब संस्कृति का यहाँ प्रवेश हुआ हमारे देश में, तो इस पर आप कुछ नहीं, आप स्वामी विवेकानंद देखिए, जो मूलभूत बातें हैं जी, स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के 10 वर्षों के कालखंड में जी जो पूरे विश्व को उन्होंने दिया है, खास करके हम भारतीयों को जो उन्होंने दिया है, यह सैकड़ों वर्ष तक शोध का कार्य होगा और जीवन के प्रत्येक समस्याओं का समाधान, राष्ट्र के प्रत्येक समस्याओं का समाधान, समाज के प्रत्येक समस्याओं का निदान अगर कहीं मिलेगा तो वह स्वामी विवेकानंद के साहित्य। और हम जितना अधिक से अधिक स्वामी जी के साहित्यों का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, हम उतना ही तेजी से विकास मार्ग पर अग्रसर होंगे। आज निश्चित रूप से हमारा देश युवाओं का देश है। स्वामी जी एक समय था जब कहते थे क्या कि मुझे 100 युवा मिल जाए तो हम पूरे विश्व के कायाकल्प कर सकते हैं। आज भारतवर्ष वह मद्दा रखता है और स्वामी विवेकानंद के संदेशों को लेते हुए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ विवेकानंद केंद्र की 1200 शाखाएं पूरे देश में कार्य कर रही हैं। संपूर्ण भारत में 1200 शाखाएं और 1200 शाखाओं में लगभग हजारों कार्यकर्ता, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए कि जीवनव्रती, सेवाव्रती और इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके लाखों लोग इसमें जो है तो जुड़े हुए हैं और स्वामी जी के सपनों के भारत को साकार रूप देने में इसमें सन्यासी के रूप में भी है, सन्यासी के रूप में है, भाई हैं, बहन हैं। विवेकानंद केंद्र ही एक ऐसा संस्था है अभी भारतवर्ष में जहाँ पर कि प्रत्यक्ष रूप से भाई और बहन दोनों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक चिंता थी कि हम अगर सिर्फ पुरुषों का विकास होता है तो आधा भारत का विकास होगा, अगर संपूर्ण भारत का विकास करना है
तो हमें स्त्रियों का भी विकास उसी स्वरूप में करना होगा। और आज बिना भेदभाव का विवेकानंद केंद्र में अगर 100 जीवनव्रती भैया हैं तो 100 जीवनव्रती बहना भी। माननीय एकनाथ रानाडे विवेकानंद केंद्र के संस्थापक रहे जी। और तमाम विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से कठिन कार्य को किया जा सकता है, ये उनके जीवन से मिलता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के कुछ उद्घोष हैं कि युवाओं को उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोध, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक उसी प्रकार से जब एकनाथ रानाडे जी के जीवन को देखते हैं और विवेकानंद केंद्र की स्थापना के उद्देश्य को देखते हैं कि केंद्र के उद्देश्य की स्थापना यह थी कि जो तमिलनाडु के अंतिम छोर में 3 समुद्रों के संगम में विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण हुआ, वह शिला स्मारक की जीवंतता को, उस शिला स्मारक की सजीवता को बरकरार रख सके, वैसे ही उसी के लिए उन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। और विवेकानंद केंद्र आज 1200 शाखाओं के माध्यम से लगभग सैकड़ों जीवनव्रती कार्यकर्ता, सैकड़ों सेवाव्रती कार्यकर्ता, सैकड़ों सामान्य कार्यकर्ता, खास करके जो बौद्धिक वर्ग हैं, वो इस केंद्र से जुड़कर सामाजिक उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। और वह समय दूर नहीं होगा कि विवेकानंद केंद्र का जो उद्देश्य है कि हम भारत के अंतिम व्यक्ति के अंदर के देवत्व का प्रकटीकरण न कर लें, तब तक मैं इस कार्य को निरंतर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने बहुमूल्य समय दिया और अपने विचारों से, अपने कार्यों से आपने यह संदेश दिया है कि हमें मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हमें प्राप्त करना है। जीवन क्षणभंगुर है और यह संसार, यह जगत ही मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या जगत में भी अगर हम शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर हों तो हमारा जो यह आवागमन का चक्र है, यह जो संसार में जन्म और मरण का जो सिलसिला है, इससे हम कहीं बहुत ऊपर उठ सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।